ओम शांति। आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 की मुरली में मातेश्वरी मम्मा जगदम्बा के महावाक्यों का संकलन है, जिसे हम सुनते हैं। जिसके लिए मातेश्वरी ने बताया, मम्मा ने बताया, पहला, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसा समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी पद यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापत पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वेष ईर्ष्या नहीं होती, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई से, ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सब सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यह कोई छू मंत्र की बात नहीं है। दूसरा, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम को मत देते हैं, नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं, उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। वह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जाए तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा में बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है कि इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उसको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फ़ायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाईमानी से छूटना है और विकर्मों की जो जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति।